भारतीय रेल हिंदुस्तान में यातायात का सबसे बड़ा साधन, जिसके अनगिनत विभाग हैं, और इसी का एक महत्वपूर्ण अंग है कैरिज विभाग। यहीं पर कार्यरत था एक ऐसा इंसान जिसके सपने लालच का रूप ले चुके थे, और उसका नाम था शौकत। 22 मई 2005 को महावीर प्रसाद बैरागी, जो रेलवे का एम्प्लॉय है, वो हमारे पास फरियाद लेकर आया कि मेरे रिटायर्ड चाचा और चाची दोनों घर से लापता हैं। कितने दिन हुए उन्हें गुमे हुए? साहब, मैंने मेरे चाचा राम प्रसाद और चाची मांगी बाई को आखिरी बार 21 मई को देखा था। उसके बाद वो दोनों लापता हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है दोनों 22 मई से लापता हैं? जी साहब। और आज रिपोर्ट लिखा रहे हो 12 जून को, पूरे 18 दिन बाद। अरे साहब, शुरू में तो मैंने सोचा दोनों बूढ़ा बूढ़ी गाँव चले गए होंगे, कोई ख़ास औलाद तो है नहीं। और हमारे चाचा ने वो नौकरी से वो ले लिया था, वो क्या कहते हैं, वो वॉलंटियर रिटायरमेंट साहब। हाँ साहब। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, हमारे मोहल्ले में रहता है। कहाँ नौकरी करते थे वो? रेलवे में थे साहब। किसी पे कोई शक? साहब, हम तो हर जगह झक मार के आए, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे लगता है साहब उनका अपहरण हो गया। किसी पे कोई शक? अब शक तो किस पे करें साहब। हाँ, मेरे चाचा का एक मुंह लगा था, उसका नाम शौकत है। रेलवे के कैरिज डिपार्टमेंट में काम करता था साहब। उसी का आना जाना था राम प्रसाद जी के घर पर, और जब से राम प्रसाद जी और मांगी बाई गायब हुए तब से। हाँ हाँ, बोलो बोलो, डरो मत। वो बात ये है ना कि जब से मेरे चाचा चाची गायब हुए हैं, शौकत रोज़ उनके घर जाता है और कुछ ना कुछ सामान निकाल के लाता है। टीवी, साइकिल, डीवीडी और भी सामान ले गया। मेरे चाचा चाची के पास शौकत नाम के आदमी का आना जाना था। 21/5 को मैंने लास्ट टाइम मेरी चाची और चाचा को देखा था। उसके बाद मैंने मेरे चाचा चाची को नहीं देखा। उसने रिपोर्ट हमारे थाने पे पेश की कि मेरे चाचा चाची का सामान घर के अंदर बिखरा पड़ा है और शौकत नाम का आदमी उस सामान को निकाल कर ले जा रहा है। इस रिपोर्ट के ऊपर हमने मुकदमा चोरी का कायम किया। उसने ये भी शुबा जाहिर की उसके अंदर कि मुझे शक है कि मेरे चाचा और चाची को शौकत ने कहीं छुपा कर रख रखा हो। इस पर मुकदमा कायम किया जाकर लाल सिंह सब इंस्पेक्टर को मुकदमे की तफ्तीश दी गई। इसी दौरान शौकत को गिरफ्तार किया। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है। यही होगा सारा सामान, तलाशी लो अच्छी तरह से। ये सब आप क्या कर रहे हैं साहब? तेरा ही नाम शौकत है? जी हाँ, मेरा ही नाम शौकत है। वो सामान कहाँ है शौकत, जो तुम राम प्रसाद के घर से चुरा कर लाए हो? चुरा के लाया हूँ? मुझे क्या जरूरत है साहब चोरी करने की? मैं तो इज्जतदार आदमी हूँ, नौकरी पेशा इंसान हूँ साहब। शौकत, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। ये सामान तो मैं हिफाजत के लिए लेके आया था साहब। कहाँ है उनका सामान? यही है साहब, आप कहते हैं तो
साहब सामान मिल गया। शौकत, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। सर देखिए सर प्लीज सर। वाह अग्रवाल साहब, आपका कॉलेज, हॉस्पिटल और आपकी ये सारी बिल्डिंग्स तो गजब की बनी है, वो भी सब अलग अलग शहरों में। आखिर इतने कम समय में आप सारे प्रोजेक्ट्स कैसे संभालते हैं भाई? देखिए साहब, अजय बाकलीवाल एंड एसोसिएट्स है ना, नक्शा और नक्शे के अप्रूवल से लेकर एस्टिमेटिंग, आरसीसी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी तक सब वही संभालते हैं। Ajay Bakliwal and Associates, Kota. Phone number 0744239091. वास्तु वैदिक कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल का महालक्ष्मी एंड, जिसमें मिलेंगे 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स और साथ ही 12 रोड कोटा महालक्ष्मी टाउनशिप योजना, जिसमें उपलब्ध है लग्जरी डुप्लीकेट शानदार 3 बेडरूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और अपने ही घर में शानदार गार्डन, और साथ ही मिलेगी अन्य सुविधाएं, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, जिम, गार्डन, लिफ्ट, इंटरकॉम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, केबल, हाईटेक सिक्योरिटी और तमाम तरह की सुविधाएं। वास्तु वैदिक कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नियर घोड़े वाले बाबा, एरोड्राम सर्किल, कोटा। फोन 0744 250 2588। हमने शौकत से बहुत अच्छी तरह से बातचीत की, काफी समझाया, इंसानियत का हवाला दिया, खुदा का वास्ता दिया, हर तरह से उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा था मैं नौकर पेशे आदमी हूं, मैं रेलवे में नौकरी करता हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि मैं इनका अपहरण करूंगा या मैं इनका सामान चोरी करूंगा। मैं तो इनका सामान हिफाजत से अपने घर पे ले जा रहा था ताकि कोई दूसरा आदमी चोरी करके ले जाए। देखिए साहब, आप मुझे बेकार में ही परेशान कर रहे हैं साहब। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं साहब। सारा सामान चुरा कर अपने घर ले गया और कहता है कुछ नहीं जानता। मेरा इरादा कोई चोरी करने का नहीं था साहब, मैं तो बस हिफाजत के लिए उसे अपने घर लेके गया था साहब। हमने सुना है तू उनका बड़ा मुंह लगा था। कुछ भी कहिए साहब, राम प्रसाद जी और मांगी भाई मुझे अपना बेटा मानते थे साहब, और वो भी मेरे लिए अपने बाप माँ की तरह ही थे साहब। थे, लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं? जिंदा भी हैं या? मुझे क्या मालूम साहब, आप उन्हें ढूंढने की बजाय मुझे परेशान कर रहे हैं साहब। हमने उसके सामने इस तरह की बातें की कि उसका दिल पसीजे। हमने कहा अगर तुम्हारे घर से तुम्हारे माँ बाप को कोई इस तरह से ले जाता तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती, जरा तस्वीर करो। और ये जगह करके हमने उसको छोड़ दिया। 25 तारीख को जब दोबारा से उससे हमने तफ्तीश शुरू की तो शौकत ने रोना शुरू कर दिया। सोच शौकत, अभी तो हम तुझे सीधी तरह बात कर रहे हैं, अगर तूने अपना मुंह नहीं खोला तो हमें हमारे हाथ खोलने पड़ेंगे। अगर एक बार हमारे हाथ खुल गए ना, तेरी रूह कांप उठेगी। ऐसे नहीं मानेगा, इसको चुकाई करनी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हो लाल सिंह? छोड़ो इसे, ये सच कह रहा है, हम खामोखा इसके ऊपर शक कर रहे हैं। राम प्रसाद
और मांगी बाई इसके माँ बाप की तरह थे, क्यों शौकत? आप ठीक कह रहे हैं साहब, मैं गुस्से में भूल गया था कि रिश्ते नाते भी कोई चीज है। वो दोनों तो इसे अपने बुढ़ापे की लाठी समझते थे। राम प्रसाद का पूरा विश्वास और मांगी बाई की पूरी ममता इसी पर तो नौछावर थी। जी साहब। बहुत लगाव था इससे। आपने सही कहा साहब, एक सच्चा मुसलमान अपनी माँ की ममता को कैसे छल सकता है। ठीक कहा तुमने। ये जानता है कि माँ के पांव तले ही जन्नत होती है, तभी तो बेटा ना होते हुए भी इसने बेटे का फर्ज निभाया। हाँ साहब, मांगी बाई को अस्पताल ले जाना, दवाई दिलाना और पेंशन दिलाना, सभी तो ये करता है। राम प्रसाद के पांव की मालिश करना, भला आज के जमाने में इतना सब कुछ अपनी सगी औलाद भी नहीं करती। फिर ये तो जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। सामने आएंगे कानून के लंबे हाथों से, अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR।